अनुपमा, आज तो हम बात कर रहे हैं लिपस्टिक की शेड्स की। वैसे आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके लिपस्टिक शेड्स के नाम हैं षड्यंत्र, कान भरना, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या। आप तो समझ ही गई मेरा इशारा। तो कौन लगा रहा है आज अनुपमा की कहानी में ट्विस्ट वाली लिपस्टिक? आइए देखें। तू एडल्ट्स का मतलब समझती है या फिर तुझे एडल्ट्स का मतलब होटल के कमरे में आके समझ में आया? अनुपमा ने लगाई पाखी को डांट। या फिर तुझे एडल्ट्स का मतलब होटल के कमरे में आके समझ में आया? पाखी का पलटवार। प्लीज मम्मी, अपना लेक्चर ना बंद कीजिए मम्मी। ये जो हम कर रहे हैं ना वो पूरी दुनिया करती है, लेकिन आप जैसे मिडिल क्लास लोग इसे बदचलनी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्या होगा पाखी के इस फैसले का अंजाम? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और बाकी लेडीज के पैरों तले जमीन खिसक गई है जब उनकी बिटिया रानी की हरकतें देख ये सभी हक्का बक्का रह गई हैं। एक तरफ अनुपमा गुस्से से आग बबूला हो रही है और वो अपनी बेटी को खूब खरी खोटी सुना रही है। भाई पाखी ने हरकत जो ऐसी की है। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, बिना पाँव के झूठ घर से लेकर यहाँ रिजोर्ट तक पहुँच गया। पाँव होते तो अमेरिका जाकर ही रुकता है। नहीं अनु आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं। तू चुप। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। कान्हा जी ना करे, अगर तेरी उंगली कभी कट जाए तो उसमें से खून की जगह झूठ बहेगा। और इतना बड़ा झूठ किस लिए? इसके साथ एक कमरे में आके रुकने के लिए? इतना आधा अधूरा काम किया। जा बाकी का आधा काम भी पूरा कर दे। अपने मुंह पर ये कलंक लगाना तुझे याद रहा, पर अपने घर में जो बूढ़े माँ बाप पूछिए, माँ बाप है, उसे जेल देना याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी करते वो शुभ काम, अभी करते और देते हमें जेल। मम्मी ने तुझ पे कितना भरोसा किया और था। अधिक तुम तो पाखी से उम्र में बड़े हो ना, समझदार हो, एटलीस्ट लगते तो थे। कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। तुम दोनों जानते हो कि दोनों फैमिलीज का रिश्ता कितना नाजुक है। एक छोटी सी चिंगारी दोनों फैमिलीज को जला सकती है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने। अरे इसकी तो ना पहले से ही इस पाखी पे नजर थी। आया है तभी से इसके पीछे पड़ गया। वो तोचू और वंडर एकदम सही थे, बराबर उन्होंने तुम्हें परख लिया था और इसीलिए उस दिन लाफा मारा था। पर उनकी गलती थी कि तुम्हें सिर्फ लाफा मार के छोड़ दिया। तुम्हारी तो हड्डियां तोड़ देनी चाहिए, तुम्हारी तो जान लेनी चाहिए, तो आज ये इज्जत नहीं उछलती हमारी। देखो देखो, शर्म नहीं है अभी भी, इसकी आंखों में शर्म नहीं है। तेरे तो काट के सितार बजाऊंगी। मुझे और मेरे खानदान को गाली देने से पहले इतना याद रखिए, मेरे मुंह में भी जबान है। आपकी पोती अपने बाप पर गई है। कहूँ मैं ये? कहूँ? हाँ, कहती हूँ, मैं कहती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि अगर मेरी पोती उसके बाप पर गई है तो तेरा भाई उसकी बहन पे गया है। जैसे तूने अंकुश को फंसाया, ऐसे ये पाखी को फंसा रहा है। अच्छा, जैसे आपकी पोती करोड़पतियों की पोती है, इसको और कोई काम नहीं है उसको फंसाने के अलावा। हाँ, पर कम से कम तुम तो समझदार हो ना। चुप हो अरे जाओ। बैठा हुआ अधिक, तुझे तो चप्पल आपने अगर हाथ लगाया ना उसको, मैं बोलती हूँ आपको, अगर आपने उसको हाथ में लगाया तो देखना मैं क्या करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ पाखी अपनी सफाई में हर हदें पार कर अपनी करतूतों को सही बता रही है और यही नहीं, वो अपनी माँ की सोच को तक गलत बता रही है। हाँ, मैं और अधिक यहाँ आए। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला। हाँ, मैं और अधिक एक साथ एक रूम में थे। सो व्हाट? मेरी एज पे सब ये करते हैं और इस एज से पहले भी करते हैं। तो कंसेंटिंग अडल्ट्स अगर एक साथ कहीं जा रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सी आफत आ गई है? लेकिन आप लोगों को ना कंसेंट का मतलब समझ आता है और ना ही अडल्ट्स का। तू समझती है? तू एडल्ट्स का मतलब समझती है या फिर तुझे एडल्ट्स का मतलब होटल के कमरे में आके समझ में आया? जिंदगी भर तो नहीं समझी थी। तू बड़ी हो गई है ना, एडल्ट हो गई है ना, पर फिर भी कैरियर का जरा भी पता ठिकाना नहीं है। जिंदगी में आगे क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ से खाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, कुछ अंदाजा नहीं है, जरा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन एडल्ट हो गई है। आज भी पापा से मोबाइल के रिचार्ज के पैसे मांगती है, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाने के पैसे पापा से मांगती है, ड्रेस खरीदने के, मेकअप खरीदने के पैसे पापा से मांगती है और एडल्ट हो गई है। तब याद नहीं आता कि तू एडल्ट है? एक भी बिल आज तक तूने भरा है? तब याद नहीं आया कि तू एडल्ट है? होटल के कमरे में आते वक्त एडल्ट, बाकी जिम्मेदारियां उठाते वक्त नहीं। प्लीज प्लीज मम्मी, अपना लेक्चर ना बंद कीजिए मम्मी।
ये जो हम कर रहे हैं ना वो पूरी दुनिया करती है, लेकिन आप जैसे मिडिल क्लास लोग इसे बदचलनी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन यूएस में ना इसे कैरेक्टरलेस या फिर अपने खानदान का नाम डुबाना नहीं कहते, सिर्फ एक चीज कहते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। वहां के माँ बाप ना इस सबको नॉर्मल समझते हैं, अपने बच्चों पे चिल्लाते या तमाशा नहीं करते। इन सारी हरकतों के बाद पाखी ने अब अधिक के साथ शादी का ऐलान भी कर दिया है, वो भी बिना डरे सबके सामने। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मम्मी, बा, मैं सिर्फ अध्यक्ष से शादी करूंगी एंड दैट्स फाइनल। अब पाखी के इस ऐलान के बाद क्या होगा अनुपमा, वनराज और शाह परिवार का फैसला, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि घर पहुंचते ही शुरू हो गया है ड्रामा, जहां वनराज की मां हो गई है बेहोश। अब इसके बाद वनराज अपनी बिटिया रानी की इस हरकत पर क्या फैसला लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।